सत्यता यह है कि पूर्ण संख्या के अध्याय में जो कथन लिखे रहते हैं, मैं छोटा सा उदाहरण, जो 3 प्रश्न मैंने लिया है और मेरा भाव यह है कि कथन की समझ नहीं है। जो प्रश्न लिखा रहता है, जो गणित की किताब में स्टेटमेंट लिखी रहती है, बच्चा उसी को नहीं समझता कि वो क्या कह रहा है। तो जब तुम समझोगे नहीं बेटा, तो उसका उत्तर कैसे दोगे? दे ही नहीं सकते। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं आपको कि मैं कहूं कि बेटा कल जो 10 में से 5 प्रश्न का जवाब देगा उसे मिठाई मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है। फिर मैं बोलूं कल बेटा जो 10 में से 5 प्रश्न का उत्तर दे देगा उसे झांग झूंग करूंगा। किसी को समझ में आ रहा है? क्योंकि झांग झूंग पता ही नहीं है। तो जब किसी शब्द का भाव ही नहीं पता होगा तो उत्तर कहां से दोगे? तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्या की बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब जितनी क्रमागत आ जाए, जहां तक आ जाए। पूर्ण संख्या के बारे में 2 प्रश्न पूछा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी नहीं लिखा जा सकता क्योंकि पता ही नहीं है कितनी बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं लिखा जा सकता, इसलिए कि जो तुम लिखोगे उसके बाद भी संख्या है, जो तुम लिखोगे उसके बाद भी संख्या है। यानी जो भी व्यक्ति सोचेगा कि यह अंतिम पूर्ण संख्या है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, अगला और पूर्ण संख्या आ जाएगी। इन 3 प्रश्नों में 3 ऐसे शब्द आए हैं, क्रमागत, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। मुझे पूरा मालूम है कि लगभग 90% बच्चे इन शब्दों का अर्थ ही नहीं जानते, तो उत्तर कहां से देंगे? इसीलिए मेरा आज फोकस है कथन की समझ। पहले उसकी समझ को हम पैदा करें। जब समझ आएगा तब ना कुछ करेंगे। समझ आया ही नहीं तो होगा कैसे? तो देखिए, क्रमागत को मैं पहले समझा रहा हूं। जैसे पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 चलते चले जाइए, तो ये क्रमागत है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, क्रमागत पूर्ण संख्या है। इसी को क्रमागत कहते हैं। और दूसरा उदाहरण में समझाऊं, कैलेंडर आपके घरों में होगा, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख, तो ये क्या है? क्रमागत तारीख बढ़ती जाती है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसी को क्रमागत कहा जाता है। आई बात? तो पहला प्रश्न है मेरा कि 3 क्रमागत संख्याएं लिखो। 3 कोई भी, तो आप क्या लिख सकते हो? 0, 1, 2, 3 क्रमागत हो गया। या कोई कहेगा कि नहीं हम 1 से लिखेंगे, तो 1, 2, 3, ये भी हो सकता है। यानी कहीं से भी शुरू करिए तो 3 क्रमागत लिखिए। मान लो कोई 15 से लिखना शुरू किया तो क्या हो जाएगा? होगा 15, 16। हाँ, वेरी गुड। जहां से भी लिखना होगा तो 3 क्रमागत समझ में आ गया? अगर 101 के बाद 4 क्रमागत संख्याएं लिखिए, तो जैसे मान लीजिए 101 के बाद क्या आएगा? 102, तो 102 4 लिखना है ना, 103, 104, 100। बहुत छोटी चीज है बेटा। देखिए मैंने कुछ आकृति बनाई है फूल। इसमें एक फूल है, इसमें यानी फूलों की संख्या क्रमागत बढ़ रही है ना, क्रम से बढ़ रही है। 1 के बाद 3 नहीं आया, 2 आया, तो ये क्रमागत है। देखिए ऐसे तीर दिखाया, क्रमागत बढ़ रहा है। अब इधर से जरा देखो, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये क्रमागत क्या हो रही है? घट रही है। ओके, क्रमागत का मतलब यानी 1 अगर पूर्ण संख्या है तो उसके ठीक बाद वाली जो संख्या होगी उससे 1 बड़ी होगी। अब आइए पूर्ववर्ती और अनुवर्ती समझना है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, अनुवर्ती का मतलब आगे। ये प्रश्न है 65 की पूर्ववर्ती क्या होगा? यानी पीछे। तो 65 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 64। अनुवर्ती मतलब आगे, तो 65 की अनुवर्ती क्या होगी? 66। यानी किसी भी नंबर का अनुवर्ती माने आगे, पूर्ववर्ती मतलब पीछे। कथन की समझ, जो प्रश्न दिया है उसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। और जब अर्थ मालूम होगा तभी आप कुछ कर सकते हो। नहीं अर्थ मालूम होगा, क्या करोगे भाई? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज आपने क्या सीखा? 3 चीज, क्रमागत, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। क्लियर है? एक बार मैं टेस्ट ले लूं अनुवर्ती पूर्ववर्ती का, जरा तुम बताना। ठीक है, श्रेया खड़ी हो जाओ कि 15 का पूर्ववर्ती क्या होगा?
15 का पूर्ववर्ती 14। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब तुम बताओ बेटा, 48 का अनुवर्ती क्या होगा? 48 का 49। वेरी गुड, इसका मतलब हमारी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां जरा देखिए, अब इसमें जैसे हम लिखे हैं के, तो के का पूर्ववर्ती क्या होगा? जे। के का अनुवर्ती क्या होगा? एल। धन्यवाद।